शेयर स्क्रीन। ओके हेलो, अब इसका यूज करना है, गिवन जो वैल्यू है बी दिया हुआ है, तो क्या आवाज आ रहा है जी? बी से डिवाइड करेंगे, इसमें और इसमें क्या करेंगे? वेरी गुड। चलो कौन क्वेश्चन करके आया है? सर ग्राफ वाला छोड़ के सारा कर लिए। सारा कर लिए? ग्राफ का छोड़ के, क्योंकि ग्राफ तो अभी हमको पीडीएफ आया 10 बजे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ का नहीं किया तो कोई बात नहीं है। चलो किसी को कोई डाउट है क्या? एक करके बताते जाना। सबसे पहले एक्सरसाइज 1 में आते हैं। कहाँ गया? एक्सरसाइज 1 में बताओ, 1 से लेके 5 तक कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? सर बताओ 1 से लेके बी में 4 का ए में 48 मीटर्स पर सेकंड आ रहा है, लेकिन बी में कितना होगा? बी में 50 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, लेकिन इसमें कैसे पूछ रहा है डिस्टेंस नंबर? आज थोड़ा पहले क्वेश्चन नंबर सारा 4। क्वेश्चन। हेलो, आवाज थोड़ा बहुत कट कट के आ रहा है, ठीक है? सर आपका भी वीडियो कट कट के आ रहा है। तो तुम्हारा नेटवर्क शायद खराब है। इसमें दिक्कत है क्या? सर हम एक बार रीजॉइन करते हैं। हेलो, अब आ रहा है कैसे? तो बोलो कोई। क्या बोल रहे थे? क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे थे क्या कोई? यस सर, वो सर रीजॉइन कर रहा है वो लड़का। आ गए सर, आ गए। इतना जल्दी कैसे आ गए? क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में दिक्कत? बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का बी। मूव्स फ्रॉम सिटी ए टू बी ऑन अ स्ट्रेट ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम बी टू ए। क्या निकालना है? फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालना है। कार मूव्स फ्रॉम, किसी और को दिक्कत है क्या? बोलता है कार मूव्स फ्रॉम सिटी ए टू बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड देन कम बैक, ठीक है? व्हाइल मूविंग फ्रॉम ए टू बी इट्स कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि ए से बी जा रहा है, ठीक है? बोलता है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो है, मान लेते सी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कैसे ट्रेवल करता है वो? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? नेक्स्ट हाफ ऑफ द जो नेक्स्ट डिस्टेंस है इसको कवर करता है वो 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? तो पूछता है while moving back from B to A it's move with 40 किलोमीटर पर। अब जब यहाँ से रिटर्न जर्नी करता हो, B to जब A आता है, ठीक है? जब B to A करता है तो हाफ ऑफ द जर्नी कैसे मूव करता हो? 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है? और नेक्स्ट C से A कैसे आता है वो? पूछता फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम A to B एंड ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम B to A। पूछता है कि एवरेज वेलोसिटी कितना होगा A से B में और B से A के बीच में। क्या दिक्कत है? A से B अगर निकाल ले तो B से A में क्या दिक्कत है? सर सेम आएगा। अगर मान लो ए से बी 48 मीटर पर सेकंड नहीं आएगा, सेम ही नहीं आएगा, क्या दिक्कत है? पीछे दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड आंसर में। 50 दिया हुआ है? हाँ, ए टू बी का 48 मीटर पर सेकंड दिया है, बट बी टू ए का 50 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। कुछ अलग है क्या? इट्स मूव 40 किलोमीटर। नहीं सर, एक अच्छा, सेम है। सुनो क्वेश्चन अलग है थोड़ा। बोलता है इट मूव्स 40 किलोमीटर फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड 60 किलोमीटर फॉर रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम। अब क्या बोलता है कि मान लो कि ए से बी के बीच में जितना टाइम लगा उसको, मान लो कि उसको टी टाइम लगा। अब क्या कर रहा है वो? हाफ डिस्टेंस मूव नहीं कर रहा, अब क्या कर रहा है? T/2 टाइम तक क्या कर रहा है वो?
40 से मूव कर रहा है और नेक्स्ट t/2 टाइम तक क्या मूव कर रहा है वो 60 से मूव कर रहा है। डिफरेंस समझो क्या समझिए। क्वेश्चन में, समझ गया? ऐसे करके यस देखना हो सर, जाएगा, कोई दिक्कत? हो जाएगा, अब मैंने हो वापस से जाएगा। डिस्टेंस ले लिया होगा, अब डिस्टेंस नहीं है, ठीक हाँ है? सर, पूरा ले लिए थे वापस से। आगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 9। अभी क्या है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बोलता है कि हाफ टाइम क्या करता है 40 से मूव करता है, नेक्स्ट हाफ टाइम 60 से मूव करता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी और को दिक्कत 5 तक? फिर नहीं बताएंगे दोबारा, 5 तक कोई दिक्कत नहीं। 6 से 9 के बीच में किसी का 9 आया, और किसी का कोई? फिर से बहुत लोग नहीं कर गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जो करके आए। बोलता है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द टाइम elapsed. How does the acceleration of the particle depends on the time? यहाँ बोल रहा है कि जो पोजीशन है को मान लेते हैं x, तो बोल रहा है कि x is directly proportional to cube of time. ठीक है, अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं, इसके लिए एक कांस्टेंट डाल देते हैं हम, सम कांस्टेंट के इनटू e⁻3। अब पूछ रहा है क्या, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? तो हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt, या फिर क्या होगा d2 x बाई dt स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले वेलोसिटी निकालो फिर उसको डिफरेंशिएट करो, या फिर इस इक्वेशन को क्या करो आप 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। तो पहले डबल वेलोसिटी निकालेंगे तो डेरिवेटिव। क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा dx बाई dt। तो क्या हो जाएगा k इंटू 3 इंटू k इंटू t इंटू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना तो क्या होगा dv बाई dt। अगर इसको क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा k इंटू 3 इंटू 2 इंटू टी, तो क्या हो जाएगा 6k इंटू टी। तो जो एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6k इंटू जो टी आया, क्या होगा सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। 6k तो क्या होगा, कांस्टेंट हो गया ना, तो यहाँ जो यस सर, एक्सेलरेशन आया वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और सर किसी ये को? वाला एक बार और बोलिए ना, x इज इक्वल टू kt क्यूब। हाँ, ये नहीं समझ में आया, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में ना, ये बोलता है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 होता है ना, स्क्वायर मतलब 2, क्यूब मतलब 3। सर ठीक है, x एक क्यूब कांस्टेंट ऑफ वैल्यू द है। x को रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन। नहीं नहीं, k पोजीशन एक बस कांस्टेंट टाइम वैल्यू है। ग्राफ, हाँ k एक कांस्टेंट है, जैसे कि हम बोलते हैं x इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब क्यूब। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं ना, तो एक कांस्टेंट हम लोग यूज करते हैं। हमेशा जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आप कोई यूज करोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस तरह से भी लिखा रहा है कि x इज k इंटू टी रेस्ट पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, तो x से क्या है प्रोपोर्शनल टू टी रेस्ट पावर 4। ठीक है, जब इस तरह से दिया रहेगा प्रोपोर्शनल, आप इस तरह से करोगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बताओ, 11 से लेकर 13 तक में कोई दिक्कत? बाकी लोग कहाँ है जी, कहाँ कैसे दिखेगा? बाकी बताओ कोई। साइन थीटा रखेंगे एक साथ, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कहाँ गए सब? है सर। 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ, मेरा क्वेश्चन नंबर आवाज 11 से अभी लेकर भी 13 कट तक कोई कट के दिक्कत आ रहा है। नहीं? ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत? 11 से लेकर 13 तक कोई दिक्कत? तो होगा कैसे, a की तरह, ये क्या हो जाएगा, किसी को? नहीं यहाँ नहीं, हो जाएगा, ठीक है, ये बीटा हो जाएगा, यहाँ देखो बीच में ग्राफ वाला भी रहने देते हैं, माइनस, ग्राफ आज छोड़ दीजिए उसके सर। बाद होमवर्क दिए, ग्राफ आज छोड़ दो। तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, ये भी दिए थे मोशन अंडर ग्रेविटी,
किसी को? यस सर। डिवाइडेड बाय सर इसमें नहीं बना। साइन थीटा का 26 27 स्क्वायर बाकी कॉस बाकी लोग हो जाएगा। कौन से बात थी? अच्छा, उसका अलग क्लास चल रहा है। ठीक है, तुम दोनों ही हो। हैं? शिवम नहीं आया, नहीं किया हो नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। अच्छा, वो स्टार्टिंग में पूछा, भाग गया अब लगता क्या है। करोगे? मोशन अंडर ग्रेविटी बताओ, किसको दिक्कत है 26 27 क्वेश्चन में? 26 और 27। 7 प्रैक्टिस करोगे तो पता ठीक है, चल जाएगा। अरे कहाँ गया? हैंडल करना है। यहाँ 29 1 प्लस साइन और मयंक, तुम करके आए हो कि नहीं आए हो? साइन यस सर, ग्राफ मयंक? वाला सर, ग्राफ वाला नहीं बना। ग्राफ वाला तो ये बता भी नहीं रहा, ग्राफ वाला तो छोड़ दिया अभी। बाकी सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, मेरा तो जा ही रहा है, तुम्हारा बहुत ज्यादा नेटवर्क खराब है। कट कट के आ रहा है सर, मीन्स रोबोट जैसा आ रहा है। ये सर हम लोग को भी कट कट। हाँ सर, कट कट के आ रहा है। कट कट के तो नहीं आना चाहिए, नेटवर्क तो बढ़िया है, सारा क्लास तो बढ़िया चल रहा है। बाकी लोगों का ईयरफोन में दिक्कत है क्या? सर कुछ प्रॉब्लम है शायद आपका नेटवर्क में आज। अब देखो ठीक आ रहा है? हाँ अब ठीक है। ठीक है, दिक्कत होता है ना। हाँ बताओ, 26 27 और 29 में दिक्कत है। 26 अभी रहने दो, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ही। ग्राफ जब पढ़ाएंगे ना, ये भी ग्राफ का ही क्वेश्चन है ना बेसिकली, ड्रॉ एक्सटीबीटी या नेटी ग्राफ। हाँ यस सर। पढ़ाएंगे तो बताएंगे। बाकी रहा 27, ठीक है। 27 में क्या दिक्कत बताओ? नहीं समझ आ रहा है। बोलता है a stone is thrown vertically upward on its bay, it passes a point with a speed of v and passes b, ठीक है, at 30 meter higher than a with a speed of v by 2। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पहले समझो फिर देखना, बताना कि होता है। ठीक है, एक स्टोन को इस तरह से ऊपर की ओर थ्रो किया है, तो बोलता है ऑन इट्स वे एट पॉइंट ए विथ स्पीड ए कितना है? v है, ठीक है। किसी पॉइंट ए पे इस पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है? v है, ठीक है। अब बोलता है कि एक पॉइंट b है जो का है 30 मीटर हायर देन ए, यहाँ से 30 मीटर ऊपर एक और पॉइंट है, क्या है? b, जिसपे स्पीड क्या है पार्टिकल का? यहाँ पे पार्टिकल स्पीड कितना है? v by 2, ठीक है। सर फिर से आवाज ए पे स्पीड दे रखा है v। अरे यार आवाज तो अब दिक्कत किस चीज से? अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। आवाज कब तक जा रहा है? मे बी यार नेटवर्क तुम्ही लोग का इशू होगा। शिवम तुमको आवाज आ रहा है? यस सर, आ रही है। शिवम क्वेश्चन करके आया सारा होमवर्क? नो सर। सर मे No, बी sir, बारिश yes, हो रहा है इसीलिए नेटवर्क खराब चल रहा है। बारिश तो हो रहा है, क्या कर सकते हैं, इसी में काम चलाना है, क्लास तो रोक नहीं सकते हैं। यस सर। ऐसे हाँ तो तो सर पीछे वैक्सीन ज्वाइन। सुन रहे आ जा। क्या बोल रहे हो? बोले सर आप तो वैक्सीन आ रहा है ना सर। जल्दी से आए यार, हम लोग भी ऑनलाइन पढ़ा के बोर हो गया, मजा नहीं आता। इसमें बस हमको एक ही अच्छा लगता है, अलग अलग कलर से लिखने को मिलता है बाकी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्लास में भी तो लिखते थे। हाँ मार्कर से लिखते थे ना आप। यहाँ पे लिखने वाला पेन अच्छा होता है ना, मार्कर थोड़ा सा। अच्छा चलो बताओ क्वेश्चन। देखो शिवम, क्वेश्चन थोड़ा लेट ज्वाइन किया तुम, देखना क्वेश्चन नंबर 27। एक क्वेश्चन है, बोलता है कि एक स्टोन को यहाँ से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है। बोलता है किसी पॉइंट ए पे उस स्टोन का वेलोसिटी कितना था? v था, ठीक है। अब क्या है? बोलता है एक पॉइंट बी है जो कि पॉइंट ए से 30 मीटर ऊपर है, ठीक है, 30 मीटर हायर देन ए, और यहाँ पे बोलता है कि पार्टिकल का स्पीड कितना है? v by 2, ठीक है। तो बोलता है फाइंड v, ठीक है, स्पीड ऑफ v, मैक्सिमम हाइट reached by the stone above point B।
पूछता है कि यहाँ पर अगर v/2 है मतलब पार्टिकल क्या जा रहा होगा, अभी भी ऊपर जा रहा होगा, और कहीं सी पॉइंट पर जाके इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। 0 यही क्या है 0 इसका मैक्सिमम हाइट है, इसका क्या होगा h max हो गए, यही निकालना है आपको। ठीक है, देखो हम अब इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से यहाँ के बीच में लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यहाँ से हम इस पॉइंट को मानते हैं इनिशियल पॉइंट। पॉइंट ए को अगर हम लोग इनिशियल पॉइंट की तरह ट्रीट, सर आवाज गया। ट्रीट करो कैसे, आवाज इनिशियल पॉइंट गया। की तरह। अब भी आवाज नहीं आ रहा है क्या, अब तो नहीं बहुत आ तेज रहा। बोलने लगा हूँ। रोबोट बन गया। बगल वाला सर को लिख तो रहा हूँ ना, सब कुछ लिख रहा हूँ, समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉइंट ए को हमने माना क्या, इनिशियल, ठीक है। तो अब पॉइंट बी को हम अभी मान रहे हैं फाइनल, तो हम लगाते हैं, हेलो आ रहा है हाँ, ना, Yes, आ इक्वेशन रहा है। लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2a एस। ए और बी के बीच में लगा रहे हैं, तो बी पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी v v कितना है, स्क्वायर बाई 4 क्वेश्चन में देखा है, तो v/2 दे रखा है, किसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इनिशियल कितना दे रखा है आपको, v दे रखा है, क्या हो जाएगा, v स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी क्या लेंगे हम लोग, माइनस जी, और एस कितना लेंगे हम लोग, डिस्टेंस ट्रेवल क्या क्या ऊपर की ओर किया है ना, इसको लिखेंगे हम लोग प्लस 30। हम लोग बोले थे कि बाय डिफॉल्ट हम कुछ नहीं लिखेंगे, तो हम नीचे वाले डायरेक्शन को क्या मानेंगे, नेगेटिव, और अपर डायरेक्शन को क्या मानेंगे हम लोग, पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस जी, 30 क्या जाएगा प्लस, यहाँ से v सॉल्व नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। v स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 60 इंटू जी, जी को ले लेना 10, नहीं तो जी के फॉर्म में छोड़ देना, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 60 जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 4। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है कोई सर। दिक्कत नहीं ना। नहीं, सेकंड पार्ट क्या पूछता है, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय अ स्टोन एबव बी। अगर आपको v पता चल जाएगा, ठीक है, तो आपको v/2 पता चल जाएगा, ठीक है। तो v/2 को अगर इनिशियल पॉइंट मानते हो, फाइनल अगर 0 है तो निकल जाएगा, इसके ऊपर कितना ट्रेवल करेगा। आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए कि बी से कितना ऊपर जाने का पार्टिकल क्या होगा, अपने मैक्सिमम हाइट होगा, यानी आपको ए वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। आप क्या करोगे, वापस लगा दोगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v कितना जाएगा, फाइनल 0, इनिशियल कितना निकल हो जाएगा, जाएगा। निकल जाएगा ना, -2 इंटू जी इंटू एस। आपको ए एस निकालना है, सर v सबको बाई समझ में 2 आया, स्क्वायर होगा ना, v/2 का स्क्वायर। u मत पुट करेंगे ना v/2, तो v स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा ना, अरे आपको v यहाँ से निकल जाएगा, कोई दिक्कत, नो यहाँ सर। पे सब कुछ नोन होगा तो आपको एस यहाँ से निकल जाएगा। सर ऐसा क्या हो रहा है, हम माइक ऑन कर रहे हैं तो आपका आवाज चला जा रहा है, कट कट के आ रहा है। तो तुम माइक ऑफ ही रखना, जब तुम बोलेगे तो हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो तुम मत बोलना, तो सॉल्व हो जाएगा थोड़ा प्रॉब्लम, ठीक है। कोई दिक्कत, अब बताओ क्वेश्चन नंबर 29, 9 ठीक है। और बाकी किसी को दिक्कत नहीं है जी, तुम लोग सब करके नहीं आया, हमको लगता है अभिषेक करके आया, मयंक को शिवा हमको नहीं लगता है no sir, करके आए हो, no sir. क्यों नहीं कर रहे हो यार, क्यों नहीं कर रहे हो बताओ, टाइम नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, आगे सर जाके हम दिक्कत, करके आए थे लेकिन सारा नहीं बना है, मतलब जितना हो देखो तो मतलब एक एक मिनट का सारा क्वेश्चन है, अभी नहीं करोगे तो आगे जाके कैसे करोगे फिर, अभी तो तुम लोग क्लास भी ज्यादा रखेगा, इतना लेट ज्वाइन किए हो। सर क्या बोले सर, एक बार और। कुछ नहीं, ज्ञान दे रहा था, बोल रहा था कि अभी नहीं करोगे तो आगे और दिक्कत होगा, अभी सारा क्लियर करके रखो, सारा होमवर्क बनाने का आदत डाल लो, ठीक है।
अंशिका बोलो। नहीं करके आओगे तो तुम्हारा टाइम खराब होगा। हम करेंगे यहाँ पर डिस्कशन, जो करके आया होगा उसको फायदा होगा, जो नहीं करके आया उसका टाइम खराब होगा, उसको और समझ में नहीं आएगा, उसका कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारी जगह पर होमवर्क हम थोड़ा ना करेंगे, हम तो रोज बना रहे 2-2 बार, कोई ना कोई पूछते ही रहता है। सीरियसली होकर होमवर्क किया करो, एकदम सीरियसली एकदम करके आना है तो आना है। क्वेश्चन नंबर 29। सर कोई देखो बुकलेट तो, चेंज हो गया है। हाँ ये प्रोडक्ट में चला गया है। क्यों, तुम्हारा पुराना मिला है क्या कुछ? हाँ सर, थोड़ा अलग लग रहा है मेरा बुकलेट ये वाले से। हाँ पूरा चेंज कर दिया हम लोग, सारा कुछ, तो सारा सर अरेंज क्वेश्चन करके। क्वेश्चन ऐड हो गया है क्या बुकलेट्स में? हाँ क्वेश्चंस ऐड भी हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हटा भी दिए हैं, जो क्वेश्चन ज्यादा बेकार थे उनको हटा दिए हैं, कुछ नए सर अच्छे क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। जो जो बुकलेट चेंज हुआ है हमको दूसरा मिल जाएगा नया वाला, अगर क्वेश्चन जिसमें ऐड हुआ है तुम बस। अभिषेक बोल रहे हो ना, तुमको तो नया ही मिला है शायद, इस तरह से नहीं है कि फॉर्मेट रिलेटिव नहीं वेलोसिटी ये तो सब। रिलेटिव मोशन इस पेज में नहीं है मेरा। पेज नंबर 15 में। नहीं, मेरा पेज नंबर 13 में मेरा मोशन अंडर ग्रेविटी है, 14 पे रिलेटिव मोशन है। अरे कोई नहीं, वो शायद वो हुआ होगा, तुमका स्टार्टिंग में ये वाला है क्या पेज, क्या बोलते हैं, ये पेज है ऐड हुआ? हाँ ये तुम्हारा है मैं। पेज ऐड, यही पेज है हाँ तो। हमको एक्चुअली जेरोक्स वाला मिला है। हाँ तो उसमें कुछ चेंज हो गया होगा, अरेंज करने में कुछ दिक्कत हो गया होगा। सेम बुकलेट मिला है तुमको, नया वाला ही मिला है। ठीक है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो होता है जब प्रिंटिंग में करते हैं ना, सेटिंग करते हैं तो एक आध पेज आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारा ठीक। पीडीएफ फॉर्म है, उसमें चेंज किया होगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। ट्राई करेंगे हम वही वाला मंगा लें ताकि पेज नंबर में डिफरेंस ना आए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, कोई नहीं किया तो बताओ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 100 मीटर is high, a ball is dropped and at the same time another ball is projected vertically upward from the ground with velocity of 20 meter per second. Find when and where the two balls meet. क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि सॉल्व नहीं हुआ? आंसर नहीं आया। आंसर नहीं आया, क्या आंसर आया? एक मिनट। देखो देखते पहले क्वेश्चन देखते कैसे किया है, जरा सही किया है कि एक पार्टिकल को क्या किया, मान लो कि टावर है, ठीक है, सपोज दैट एक टावर है, क्या क्या एक आदमी ने यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया। ड्रॉप करने का मतलब क्या होगा, इनिशियल स्पीड कितना होगा इसका, 0 होगा, ठीक है। और दूसरा पार्टिकल को क्या किया, यहाँ से ऊपर की ओर प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। ये मान लेते हैं U1 है, U2 है, जिसका स्पीड दे रखा है 25 मीटर पर सेकंड ना, कितना देखा है, हाँ 25 मीटर पर सेकंड। तो बोलता है दोनों पार्टिकल कहाँ पे मिट करेंगे, दोनों पार्टिकल कहाँ पे मिट करेंगे। तो दिक्कत, इसका हाइट दे रखा आपको, इसका हाइट दे रखा आपको 100 मीटर, ठीक। जहां पे मिट करेंगे, मान लो कि इस पॉइंट पे कहीं पे मिट किया हो, इस पॉइंट पे कहीं पे वो पॉइंट पे मिट किया, वो पॉइंट पे मिट कब करेगा, जब इसने मान लो कि S1 चला हो और ये मान लो कि S2 चला हो। S1 प्लस S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। S1 प्लस S2 इक्वल टू कितना होगा, 100। तभी दोनों क्या करेंगे, मिट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक है। सर S1 एक इक्वल टू बार कितना और होगा, सर, दोनों ये S1 वाला एक बार और सर। देखो मैंने बोला कि एक टावर है, क्वेश्चन में दिया हुआ, मैं क्या बोलूंगा, टावर है, ठीक है, जिसका हाइट देखा हुआ 100 मीटर, ठीक है। अब बोलता है कि एक स्टोन को ऊपर से ड्रॉप किया गया है, ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियल स्पीड कितना होगा, 0। एक दूसरे स्टोन को क्या किया है, 25 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या किया है, थ्रो किया गया, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में इसको थ्रो किया गया। बोलता है किसी पॉइंट पे मिट करते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट पे मिट करते हैं, तो बताओ वो पॉइंट कौन सा होगा, कहाँ पे जाके दोनों पार्टिकल क्या करेगा, मिट करेगा। मिट करेगा ना कहीं, ऊपर यस से सर ड्रॉप करेंगे। किया गया है
और उसी लाइन में नीचे से इसको क्या गया फेंका गया, तो कहीं ना कहीं जाके टकराएगा ना वो, तो बोलता है वो पॉइंट आपको निकालना है। तो हमको क्या पता चला देख के क्वेश्चन, अगर मान लो कि वो पॉइंट पे मिट करता है, हमने मान लिया कि यहाँ पे मिट करता है, यहाँ पे मिट करता है, तो जब मिट करेगा तो मान लो कि यहाँ से S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया और एक क्या किया S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो S1 प्लस S2 कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए ना, दोनों मिल के 100 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तभी तो मिट किया होगा। कोई दिक्कत? Yes sir, nice sir. ठीक है, S1 इक्वल टू कितना होता तो S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 minus S2. और ऐसे नहीं, इधर से बनाओ, S इक्वल टू U2 प्लस हाफ S2 से, S1 इक्वल टू क्या होगा, U1T प्लस हाफ इंटू A1 इंटू क्या होगा T स्क्वायर। ठीक है, इससे स्पीड कितना रखा है, 0। ठीक है, प्लस कितना आएगा 1/2 इंटू होगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, देखो S1 क्या है, नीचे आएगा तो निगेटिव ही आएगा, हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, हम लोग डिस्टेंस ले लेते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट देगा ना, तो डिस्टेंस की बात करें मॉडुलस ऑफ S1 के तो कितना आएगा ये, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S2 इक्वल टू हो जाएगा U1T प्लस हाफ इंटू हाफ इंटू A2 इंटू टी स्क्वायर। दोनों जगह टाइम सेम होगा कि नहीं होगा? अगर मान लो कि 4 सेकंड के बाद मिट करता तो ये भी 4 सेकंड तक चलेगा, ये भी क्या करेगा 4 सेकंड तक चलेगा, दोनों जगह टाइम सेम होगा ना, दोनों क्या करेगा Yes. सेम टाइम तक ट्रेवल करेगा, दोनों केस में टाइम क्या लेंगे हम लोग, सेम लेंगे। मान लो कि टी टाइम के बाद यहाँ पे मिट करता है, टी टाइम के बाद पार्टिकल क्या करता है, मिट करता है, ये भी 30 सेकंड तक चला होगा, ये भी 30 सेकंड तक चला होगा, तो S2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, U2 कितना दे रखा आपको 25 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब S1 प्लस S2 तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना, अपर डेसिमल जा रहा है पॉजिटिव आएगा, तो इसको मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कंडीशन हमको पता है S1 प्लस S2 इक्वल टू कितना होगा 100। ठीक है, S1 इक्वल टू कितना आ गया, S1 इक्वल टू देखोगे आप तो हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, कितना होगा हाफ इंटू जी टी स्क्वायर प्लस S2 इक्वल टू कितना होगा 25t माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, 25t इंटू 25t माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 25t इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेकंड। ठीक है, यानी पार्टिकल क्या करेगा 4 सेकंड के बाद क्या करेगा, मिट करेगा। ठीक है, तो 4 सेकंड में निकाल लो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 4 सेकंड में कितना करेगा ट्रेवल, अगर t इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो कितना जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू t इक्वल टू 4 पुट करोगे कितना जाएगा 16, कितना आ जाएगा 80 मीटर। यहाँ पुट करोगे तो कितना जाएगा 80 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा ये 20 मीटर। यानी अगर हम लोग ग्राउंड से देखेंगे तो 20 मीटर एवं मिट करेगा, और हम लोग टॉप से देखते हैं तो 80 मीटर नीचे मिट करेगा, कितना आफ्टर 4 सेकंड। क्या दिया आंसर, अगर ये आंसर नहीं दिया तो गलत है। यही है सर, हम 9.8 लेके कर रहे थे जी का, इसीलिए शायद मेरा थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने आप सोच लेना, कभी प्रोसेस में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, कभी 9.8 लेते हैं, ऐसे मेरा लेना तो 9.8 लिए थे इसलिए डिफरेंस आ रहा था, थोड़ा कम आ रहा था थोड़ा 80 से। बहुत आएगा तो समझना चाहिए। ठीक है सर। अगर कुछ नहीं दिया हो तो इन जनरली आप 10 ही लेके चलोगे और 9.8 में अप्रॉक्स कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए थे सर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लेंगे, जैसे
एक्सरसाइज 4 में भी एक क्वेश्चन में मेरा 4.88 आया है, तो आंसर ऑप्शन में 5 था, ऑप्शन डी, तो हम 5 हाँ पे ठीक कर है ठीक दिए। है, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही करना है। ठीक है, अब बताओ एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 1 में कहीं पे दिक्कत किसी को? मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो cos स्क्वायर a प्लस कहाँ गया? b हो जाएगा। एक्सरसाइज 1 में किसी को दिक्कत? रिलेटिव मोशन अभी करना नहीं है, रिलेटिव मोशन हम थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे आफ्टर प्रोजेक्टाइल मोशन। एक साथ ही रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन एक साथ ही पढ़ाएंगे, यहाँ पे नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, जब वो मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे ना प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद ही दोनों चीजें रिलेटिव मोशन पूरा पढ़ाएंगे, तभी क्वेश्चन करना। अब आओ एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 2 में बताओ कोई दिक्कत? 1 से लेकर 5 तक में 4 4 नंबर, और किसी को? मयंक, शिवम सर को मेरा पता नहीं। ऑप्शन डी आ रहा है 4 नंबर में। क्या? द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज v इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर इफ पोजीशन इज x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 then its displacement after यूनिट टाइम एंड t इक्वल टू 1 सेकंड। क्या दिक्कत है? आपको दिया हुआ क्या? v इज इक्वल टू v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर, ये दिया हुआ ना क्वेश्चन में? वी नॉट क्या है? ये v नॉट वी नॉट क्या है यहाँ पे? सब नोटेशन है और क्या, इक्वेशन दे रखा, सब कांस्टेंट होगा, v नॉट g t f सब कुछ। सॉरी t तो टाइम हो गया, v नॉट g f सब क्या है? कांस्टेंट है। लिखते हैं ना, मान लो कि v इक्वल टू लिखते हैं हम लोग 3 प्लस 4t प्लस 5t स्क्वायर, उसके जगह पर 3 4 5 ना लिख के एक कांस्टेंट दिया हुआ v नॉट g f। ठीक है, ठीक है। दिक्कत तो नहीं है। अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? कहाँ गया? ये क्वेश्चन दिया हुआ था, if the position is x equal to 0 at t equal to 0 then its displacement after time t। अब हमको पूछ कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी हमको पूछ रहा है x1 x1 करने का मतलब क्या हुआ? अगर हम लोग xt निकाल ले, x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल ले, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे इसका पोजीशन क्या होगा? तो अगर हमको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करेंगे? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता था? dx by dt। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता था? dx by dt। तो अगर यहाँ से x निकालना तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt लिखेंगे नहीं लिखेंगे? एक मिनट होल्ड करना। हेलो, हाँ जो अलग से लाए थे क्या बना लीजिएगा, हम लोग कुछ तो बना लीजिएगा, खुद के लिए बना लीजिएगा, देख लीजिए ना, अभी क्लास ले रहे हैं। हाँ क्या बोल रहे थे? अगर हमको x निकालना हो, x कैसे निकलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ठीक है, यानी x निकालना हो तो आप इसको क्या करोगे? इंटीग्रेशन ऑफ v नॉट प्लस gt प्लस ft स्क्वायर इंटू dt। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। इंटीग्रेट कर दो इसको, क्या आएगा? इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? v नॉट t प्लस gt स्क्वायर बाई 2 प्लस ft क्यू बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट c, प्लस सम कांस्टेंट क्या आएगा? c आएगा ना? सम कांस्टेंट c आएगा? हाँ सर ना, और बोलो ना। कोई ये नहीं है बनाने का ऑप्शन? सर और कोई तरीका नहीं है इसका? और क्या तरीका हुआ? इंटीग्रेट करना है सिंपली, सिंपल तरीका क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन नहीं पता है?
इंटीग्रेशन नहीं आता है। प्रैक्टिस नहीं किए हैं सर, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है। प्रैक्टिस कर लेंगे आज। प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा आगे जाके। सर बहुत आवाज कट रहा है। हाँ सर, बहुत कट रहा प्रॉब्लम होना है। शुरू होगा। नहीं आ रहा क्या आवाज? बड़ा परेशान हो रहा है। सर नेक्स्ट अरे मौसम क्लास में खराब होता ना है तो बड़ा दिक्कत होता है। क्वेश्चन डिस्कस कर लीजिएगा सर। नेक्स्ट क्लास में सारा कर लेंगे। हाँ ठीक है, अभी तो जो करके आया उसको करके, अब तुम्हारे चक्कर में हम ऐसे नहीं करेंगे। जो काम दिया जाता है उस दिन वो काम होगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चला जाएगा। नहीं करके आता तो तुम्हारा नुकसान है, फिर हम नहीं बताएंगे। अब जहाँ से पूछना होगा पूछना, ठीक है। शिवम का तो पता नहीं क्या चल रहा है, आ रहा है जा रहा है। नेटवर्क दिक्कत हो रहा है क्या शिवम? ठीक है, यस एक्स सर, क्या आ जाएगा? फंक्शन ऑफ, कट जा रहा है इंटीग्रेट कर लोगे तो एक्स इक्वल टू, क्या कर सकते हैं, बहुत दिक्कत है इस चीज में। अभी तुम लोग लीनियंट है, तुम लोग को, हमको भी समझ में आता है कि तुम लोग को भी दिक्कत है, इसीलिए। एक तो दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अब इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जब t इक्वल टू 0 था तो x इक्वल टू क्या था? 0 था। यानी यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करोगे, x कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। x इक्वल टू क्या हो गया? 0। 0 पुट करोगे, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो a भी 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? c इक्वल टू कांस्टेंट। 0। तो हम पहले बताए थे इंटीग्रेशन के टाइम पे, ये जो कांस्टेंट c है उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन दिया रहेगा जिससे आप c को क्या करोगे? फाइंड आउट कर लोगे। इस c को फाइंड आउट करने के लिए क्या गया? कंडीशन दिया हुआ है एट t इक्वल टू 0, x कितना हमारा? 0 है, तो यहाँ से c कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, जो कंडीशन दिया होता है x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, वहां से हम लोग c का कंडीशन निकाल लिए। तो बेसिकली हमारा जो x आ गया फाइनली क्या आ गया? v नॉट t प्लस gt स्क्वायर बाई 2 प्लस ft क्यू बाई 3। अब कुछ कह रहा था 1 सेकंड के बाद, आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकंड, इसका वेलोसिटी क्या होगा? सॉरी, पोजीशन क्या होगा? यहाँ पे t इक्वल टू क्या पुट कर दो? 1 पुट कर दो। x इक्वल टू क्या आ जाएगा? आ v गया नॉट सर, प्लस ऑप्शन सी होगा। u बाई 2 प्लस f बाई। सी होगा, हाँ। तो आंसर दिया है? हाँ, ऑप्शन सी सही है। आंसर दिया है ना? ठीक है, अब बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके फटाफट बताते जाओ क्वेश्चन नंबर 10 तक। कहीं पे दिक्कत? हाँ, नहीं ना? कहाँ तक दिए थे? शायद इसमें भी हम लोग 15 तक दिए थे ना? 15 तक दिए थे। बताओ क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक में कोई दिक्कत? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप एक दिन में 15 सारा कर नंबर लोगे। में 15 नंबर में दिक्कत है। 15 नंबर में अब जिसको जिसको कम से कम समझ में नहीं आता, यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं बता रहे हैं, वो कम से कम समझने की कोशिश करो। जो नहीं भी किया होमवर्क, यहाँ पे जितना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। बोलता है पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस एट एक्सेलरेशन दिस, ठीक है, इट स्पीड आफ्टर 10 सेकंड। अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, मतलब नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है। एक पार्टिकल का दे रखा है इसमें, ठीक है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू दे रखा कितना? 3 i कैप प्लस 4 जे j कैप। कैप, ठीक है। और एक्सेलरेशन दे रखा है 0.4 i कैप प्लस 0.3 जे j कैप। कैप, ठीक है। पूछता है स्पीड आफ्टर 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद इसका स्पीड क्या होगा? ठीक है, 10 सेकंड के बाद इसका स्पीड क्या होगा? अब देखो, ये जो मोशन है बेसिकली दो तरफ हो रहा है। एक हो रहा है एक्स एक्सिस में और एक हो रहा है, क्या हो रहा है? वाई एक्सिस में। अगर u इक्वल टू 3 i कैप प्लस 4 j कैप दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इसका x कंपोनेंट क्या है? 3 i कैप और y कंपोनेंट क्या है? 4 j कैप, ठीक है। अगर हम दोनों को ना अलग अलग डायरेक्शन में मूव कराते हैं, ठीक है, हम जब x एक्सिस का कैलकुलेशन करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि y एक्सिस में कोई मोशन हो रहा है। जब हम y एक्सिस का कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग भूल जाएंगे कि x एक्सिस में कोई मोशन हो रहा है।
जैसे पूछ रहा है स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड, ठीक है, स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड। अगर हम निकाल लें कि जो वेलोसिटी है x कंपोनेंट कितना होगा आफ्टर t, ठीक है, यानी अगर हम vx निकाल दें और अलग अलग निकाल दें v बाई जे कैप, दोनों को अलग अलग निकाल के इस तरह से लिखते हैं तो वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे x डायरेक्शन में। हम लोग सिर्फ x डायरेक्शन में देखते हैं कि मोशन हो रहा है किसमें, x डायरेक्शन। तो हम लोग क्या पढ़े, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है। x डायरेक्शन में पार्टिकल का इनिशियल स्पीड कितना है, अगर हम ux की बात करेंगे, ux की कितना है हमारा 3, ठीक है। अगर हम ax की बात करेंगे तो x कितना हमारा हो जाएगा 0.4। x डायरेक्शन में देखो, सिर्फ x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना था इसका 3, और x डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन कितना है 0.4, ये पॉइंट है 0.4। तो बताओ तो vx कितना होगा, जब टाइम कितना होगा 10 सेकंड पूछ रहा है ना, टाइम इक्वल टू 10 सेकंड, 30 सेकंड के बाद vx कितना हो जाएगा, vx मतलब फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो 12 क्या हो जाएगा vx इक्वल टू u प्लस 7 7, यहाँ पे लगा देंगे ux और ax। ux कितना हो जाएगा 3 और ax कितना है 0.4 इंटू टाइम कितना है 10, कितना आ जाएगा 7। तो जो vx आ गया कितना आ गया 7 i कैप। उस तरह से हम लोग क्या करेंगे vy निकाल लेंगे। तो vy में uy कितना होगा, तो uy हमको दिया होगा कितना 4, इनिशियल वेलोसिटी इन बाई डायरेक्शन कितना देखा हुआ है 4, एक्सेलरेशन इन बाई डायरेक्शन कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.3, कितना दिया हुआ है 0.3, टाइम कितना दे रखा है 10 सेकंड। तो हमको निकालना है क्या vy, ये भी वेलोसिटी 7 ही आएगा। अगेन v क्या आएगा, तो होगा एक u बाई प्लस a बाई इंटू 10। u कितना हमारा 4, a कितना है 0.3 इंटू 10, अब कितना हो गया 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7। तो बाई कंपोनेंट में कितना आ गया 7, तो जो वेलोसिटी हो गया हमारा 7 i कैप प्लस 7 j कैप, 7 i कैप प्लस 7 j कैप, ठीक है। इसका स्पीड कितना हो जाएगा, अगर स्पीड की बात करेंगे तो ये तो वेलोसिटी है ना, स्पीड क्या आएगा मॉडुलस ऑफ v कितना आएगा अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 इंटू रूट अंडर 2। पता है ना, इस तरह के कोई वेलोसिटी वेक्टर हो, ए वेक्टर हो 3 i कैप प्लस 4 j कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा इसमें 712 नहीं होगा, 712 नहीं होगा, 7 अंडर रूट 2 होगा, ये शायद मिसप्रिंट हो गया। तुम लोग किसे दिखा रखा है, हेलो सर क्या, ये जो ऑप्शन ए है तुम लोग को 712 दिखा रखा है क्या, हाँ सर 712 नहीं होगा, ये 7 अंडर रूट 2 होगा, ऊपर वाला पता नहीं शायद मिसप्रिंट हो गया है। मेरा 7 अंडर रूट 2 ही आया था, 7 बट अंडर रूट, ऑप्शन में नहीं था तो हमको लगा गलत। अच्छा, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ये हुआ क्या ना कि 7 अंडर रूट 2 को क्या क्या होगा, उसको लगा होगा 7 712 है, 7 अंडर रूट 2 रूट को 1 लिख दिया होगा। हाँ यही हुआ। और बताओ, ग्राफ तो अभी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला दिए थे क्या होमवर्क, ये तो करवा दिए थे ना। हाँ सर ये डिस्कस भी किए थे आप। हाँ रिलेटिव मोशन करना नहीं है। एक्सरसाइज 2 हो गया, एक्सरसाइज 3 में हम शायद 10 तक दिए थे ना। सर एक्सरसाइज नहीं 10 3 में अभी पूरा किए कर नहीं है, लिए हो? बट जितना किए हैं उसमें डाउट है। ये वाला कर लिए हो, इसमें कहीं दिक्कत बताओ। 3 नंबर में प्रॉब्लम, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। 3 नंबर नहीं बना। 3rd नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। चलो बता दो टाइम पहले ही, नहीं करोगे दिक्कत होगा आगे। क्वेश्चन नंबर 3,
कहता है द पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर गिवन बाय x इक्वल टू 2t स्क्वायर y इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4t z इक्वल टू दिस एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 0.1 सेकंड। ठीक है, अब देखो अगेन दिया हुआ है ये जो पार्टिकल है उसका x इक्वल टू दे रखा है क्या 2t स्क्वायर, y इक्वल टू दे रखा है t स्क्वायर माइनस 4t और z इक्वल टू दे रखा है 3t माइनस 5। ठीक है, ये जो पार्टिकल है x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, y डायरेक्शन में मूव कर रहा है और z डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, पूछता है कि इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है, इन द इंटरवल ऑफ 0.1 सेकंड क्या होगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकाल लेंगे पहले vx, हम निकाल लेंगे vy, हम निकाल लेंगे vz। तो vx इक्वल टू क्या आएगा, तो vx इक्वल टू आएगा dx बाई dt। ठीक है, dy इक्वल टू क्या आएगा, तो dy बाई dt और vz इक्वल टू क्या आएगा, तो dz बाई dt आएगा ना। ठीक, तो vx इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू टी, vy इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t माइनस 2t माइनस 4 और vz इक्वल टू कितना आएगा 3। 3। ठीक है, अगर हम लोग वेलोसिटी लिखेंगे कि वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का, तो हम लोग कैसे लिखेंगे vx इंटू आई कैप प्लस vy इंटू जे कैप प्लस vz इंटू के कैप। ठीक है, तो अगर हम लोग vx इक्वल टू कितना आ जाएगा 4t इंटू आई कैप प्लस 2t माइनस 4 इंटू, अब बन जाएगा क्या हाँ सर अब बन जाएगा 3 इंटू के कैप। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया हो कि पार्टिकल x में मूव कर रहा है, y भी मूव कर रहा हो, z भी मूव कर रहा हो, तो सबको क्या करो आप अलग अलग एनालिसिस करो, सारे डायरेक्शन में अलग अलग एक्सेशन निकालो, अलग अलग वेलोसिटी निकालो। ठीक है, और उन सबको कंबाइन करके आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हम लोग शुरू करते हैं आगे ग्राफ। ठीक है, अब थोड़ा सा और डाउट है क्या बताओ, थोड़ा सा भी आगे नहीं रहना चाहिए डाउट। एडवांस कौन सा? वाले में सेक्शन बी में, सॉरी उधर भी दिए थे क्या, उधर तो नहीं दिए थे, हाँ। हम सेक्शन बी में दिए थे। सेक्शन बी दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 दिए थे ना। हाँ सेक्शन बी में, हाँ दिए थे। क्वेश्चन नंबर किसमें 3 में, हाँ 1 में सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गया 120, डिस्टेंस कैसे करें। एक टर्निंग का कंडीशन पढ़ाया था तुम लोग को। अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है और वापस पार्टिकल मूव करके यहाँ पे आ जाए, ठीक है, मान लो ए से पार्टिकल गया बी तक, बी पे इसका वेलोसिटी 0 हुआ, वेलोसिटी क्या हुआ नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पूछे कि मान लो कि यहाँ से यहाँ तक t1 टाइम लगा और पूरा में t2 टाइम लगा, ए से लेकर सी तक आने में t2 टाइम लगा, तो मैं पूछूं ए से सी में पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताओगे, यहाँ से लेके यहाँ तक बताओगे ना। यस सर। लेकिन डिस्टेंस पूछेंगे तो क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ तक और प्लस यहाँ से यहाँ तक। यस सर। अगर मान लो कि 2 मीटर है या 4 मीटर है, तो अगर हम डिस्टेंस पूछेंगे तो कितना आएगा 6 प्लस 4, डिस्टेंस पूछेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, क्योंकि 6 इधर गया और 4 क्या आया वापस आ गया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, आएगा ना। तो ये जो पोजीशन दे रखा है ग्राफ, जो क्वेश्चन दे रखा है किसका दे रखा है, पोजीशन टाइप का दे रखा है। पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 5 इंटू टी स्क्वायर। अगर इसमें अगर टाइम में पुट करोगे 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, वो पार्टिकल का क्या बताएगा, पोजीशन बताएगा इन ओरिजिन से कहाँ पे है। ठीक है, अगर हम आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो क्या करेंगे, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, डायरेक्ट पुट करोगे एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अराउंड पोजीशन वेरी विद टाइम अकॉर्डिंग टू द, तब हाँ 0 से लेके 6 सेकंड तक पूछ रखा ना, तो आप निकालोगे
x इक्वल टू 6 माइनस x इक्वल टू 0। जब t इक्वल टू यहाँ पे 6 पुट करोगे तो हमको x6 आ जाएगा, और t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आ रहा है x0 आ जाएगा। तो x6 माइनस x0 हमको क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं वेलोसिटी 0 हुआ था क्या इसका, कहीं वेलोसिटी 0 हुआ कि नहीं। तो अगर इसको वेलोसिटी को पहले निकालेंगे तो वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt dt। तो कितना आ जाएगा ये? 50 माइनस 5t। तो देखो तो वेलोसिटी कब 0 होगा? व्हेन वेलोसिटी इज गोइंग टू 0। जीरो कैसे आएगा? अगर वेलोसिटी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 इक्वल टू 50 माइनस 10t। 5 यहाँ से t इक्वल टू देखो तो क्या आ जाएगा? 5 है। सेकेंड। यानी पार्टिकल A से चला होगा B तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा होगा? कितना लगा होगा? 5 सेकेंड। अब 5 लेकिन हमको पूछ क्या रहा है? t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 6 तक, यानी जो नेक्स्ट 1 सेकेंड होगा, यानी t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू 6 सेकेंड, t इक्वल टू 6 सेकेंड तक जो टाइम होगा, नेक्स्ट 1 सेकेंड में पार्टिकल क्या क्या होगा? बैकवर्ड मूव किया होगा। नेक्स्ट सेकेंड में क्या करेगा पार्टिकल? बैकवर्ड मूव करेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अगर निकालना हो आपको तो पहले कैसे निकालोगे कि पहले 5 सेकंड में कितना ट्रेवल किया। ठीक है, यहाँ पे t इक्वल टू पुट करोगे 5, कितना आ जाएगा? 50 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 25, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 250। 250 माइनस कितना हो जाएगा? 125 तो जाएगा 125। 125 क्या आया? तो t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू कितना तक? 5 तक। अब नेक्स्ट 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा? कैसे निकलेगा? तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे x6 माइनस x5, x6 माइनस x5। x6 में पार्टिकल क्या होगा? यहाँ पे होगा। x5 में पार्टिकल क्या होगा? यहाँ पे होगा। अगर x6 माइनस x5 करेंगे हमको डिस्टेंस निकल जाएगा। ये वाला पार्टिकल 1 मिनट में कितना मूव किया? 1 सेकंड में निकलेगा ना? यस सर। यहाँ पे पुट कर दो ना आप। x6 कितना होगा? तो 50 इंटू 6 माइनस कितना है? क्या दे रखा था? 5 इंटू टी स्क्वायर। 5 इंटू टी कितना हो जाएगा? 36। यहाँ से सॉल्व कर लेना कितना आया। ठीक है, और माइनस यहाँ से माइनस क्या करोगे? x5 करोगे। x5 कितना आ रहा था? 25। अच्छा 1 माइनस ना, यहाँ प्लस होगा, यहाँ से 120। ये जो आएगा डिस्टेंस क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। ये जो पोजीशन आएगा फाइनल माइनस इनिशियल करोगे वो क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इसका मॉडुलस ले लेना और इसके साथ क्या करना? ऐड कर देना। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? यस सर। ऐसे जब भी कंडीशन होगा आपको चेक करना पड़ेगा जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है, जो भी टाइम इंटरवल दिया हुआ है, यहाँ 0 से लेकर 6 दिया हुआ था, इनके बीच में कहीं पे वेलोसिटी 0 हुआ है कि नहीं। अगर पीछे वेलोसिटी आंसर 0 हुआ गलत होगा, दिया होगा। गलत नहीं दिया है, सही दिया आंसर। 120 कितना दिया है? 120 और 130। 120 और 130। डिस्प्लेसमेंट 120 दिया है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट 120 दिया है, डिस्टेंस 130 दिया है। क्वेश्चन सही है, मैंने कल भी बताया किसी को। क्वेश्चन सही है। हाँ हाँ। नहीं गलती, हाँ कल भी बताया किसी को क्वेश्चन। देखो कहीं पे गलती की है कहीं पे सॉल्व करने में। गलती तो नहीं है, सारा स्टेप तो चेक किए साथ साथ। x6 माइनस x5। अरे गधा चीज, ये तो हम लोग निकाल रहे हैं। हमको पहला केस क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। उसमें सही है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाले कहाँ? नहीं हम निकाले लोग हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या बोले? x6 माइनस x5 करोगे, सॉरी x6 माइनस x0 करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। हम तो डिस्टेंस को बता रहे थे ना, डिस्प्लेसमेंट तो आराम से निकाल लोगे ना। x6 माइनस x0, x6 मतलब आप t इक्वल टू क्या पुट करोगे? 6।
ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या था 50t माइनस 5t²। तो डिस्प्लेसमेंट कितना जाएगा 50 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 36। ठीक है, ये होगा x6 माइनस 0, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ये हमारा क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट आएगा 6 इंटू 5 कितना होगा 300 हो गया ना, 300 माइनस कितना हो गया 180 280 180 180 कितना गए 220 सॉरी 120 क्या कर रहा हूँ 120। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे तो निकाले नहीं ना, डिस्प्लेसमेंट तो बोले सिंपल है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे। ठीक है, डिस्टेंस को निकालने में क्या दिक्कत था, ए से बी गए हम लोग। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 120, लेकिन बी पहुंचने में कितना टाइम लगा टी इक्वल टू सॉरी 120 क्या है, पार्टिकल गया यहाँ से यहाँ, फिर पार्टिकल मूव करके यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है हमको डिस्प्लेसमेंट कितना आया 120। ठीक है, कोई दिक्कत। अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दोनों ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो t इक्वल टू 5 पर पता था कि वेलोसिटी क्या हुआ 0 हुआ, उसके बाद क्या किया टर्न किया, तो हमको पता है कि x t इक्वल टू जब 5 पढ़ेंगे, जब t इक्वल टू हम लोग 5 पुट कर रहे हैं तो डिस्टेंस कितना आ रहा है 125, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है इसका 125, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, यानी वाले कितना हो गया 5, यानी नेक्स्ट 1 सेकंड में जब लौटा होगा ये भी कितना होगा 5, कितना जाएगा 130, टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा 130। ठीक है सर, अच्छा ठीक है ना। यस सर ठीक है। तो हम लोग नया पेज कहाँ से लेंगे, टाइम बचा है क्या, कब तक क्लास है 4:50 तक है, 15 मिनट बचे। हम लोग शुरू करते हैं ग्राफ। बाकी का क्वेश्चन कल सर। हाँ क्वेश्चन बाकी का कर, बाकी क्वेश्चन होमवर्क करके आएंगे। कर ठीक है, लिए ग्राफ का मतलब और भी पूछना सारा था। कर लिया है। हाँ सर, ग्राफ छोड़ के, ग्राफ का साज नहीं किए। अब ग्राफ पढ़ते हैं थोड़ा सा, 4:40 तक है 4:50 तक 50 तक। 4:50 तक है ना, उसके बाद कब शुरू होता है 5:20 से। यस सर। ठीक है, हम लोग अभी तक जितना पढ़े थे उसमें क्या क्या पढ़े थे, वेलोसिटी वर्सेस, अब लोग अभी तक हम लोग वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ देख लेते, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। हम लोग अब देखना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट हमको देखना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, थर्ड नंबर देख लेते हैं। ये हमारा हो गया टाइम एक्सिस, ये हमारा क्या होगा एक्सेलरेशन एक्सिस। कोई ग्राफ अगर इस तरह से दिया हुआ क्या है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ। ठीक है, तो मान लो कि इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे अगर इसका हम स्लोप लेते हैं एट पॉइंट P, एट पॉइंट अगर स्लोप लेंगे तो स्लोप क्या देगा हमको, स्लोप का मतलब क्या होगा, ये एंगल थीटा बना रहा है तो स्लोप जो होगा, स्लोप इक्वल टू क्या होगा tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा dA बाई dt। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो dA बाई dt होगा। ठीक है, लेकिन dA बाई dt हमने तो कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं किया है, dA बाई dt कोई dA बाई dt तक हम लोग कोई क्वांटिटी डिफाइन नहीं किया, ना तो वेलोसिटी एक्सेस कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, क्या हो जाता है इसको, तो हो गया dA बाई dt। लेकिन इसका जब एरिया निकालेंगे हम लोग, ठीक है, इसका जब हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू क्या देगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व क्या देगा। ठीक है, ये मान लो t है तो ये कितना जाएगा t प्लस डेल्टा टी, t प्लस डेल्टा टी।
यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ किसी पॉइंट पे ए है, ठीक है, ये जो एरिया आएगा, एरिया क्या आएगा, अगर हम लोग एरिया की बात करें जो शेडेड पार्ट है इसका, अगर एरिया की बात करें तो एरिया इक्वल टू क्या आएगा, ए इंटू डेल्टा टी आएगा ना, ए इंटू डेल्टा टी। अगर ये टाइम इंटरवल कल बताया था कि अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, ये जो एक्सेलरेशन होगा वो चेंज नहीं होगा। अगर इस एरिया की बात करेंगे हम लोग, इस साइडेड एरिया जो है इसका एरिया क्या होगा, ए इंटू डेल्टा टी। ऐसे इसको बहुत सारे इन्फिनाइट टर्म से बांट दें, अलग अलग पार्ट में बांट दें, ठीक है, अलग अलग पार्ट के इस तरह से एरिया अंडर द कर्व, इन सारे एरिया को मिला के अगर ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा हमको, अगर टोटल एरिया की बात करें हम लोग, यानी सारे इस छोटे वाले एरिया को हम बोल रहे हैं डी ए, इस छोटे वाले एरिया को हम बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा ए। अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा होगा, ऐसे ही बोल सकते हैं, ये जो एरिया होगा इसको हम बोल देंगे डी ए इक्वल टू ए इंटू डेल्टा टी। अगर हम पूरे एरिया को ऐड करते जाए, यानी यहां से लेके सपोज दैट टी इक्वल टू टी1 से लेके टी इक्वल टू टी2 तक में क्या किया हमने, अलग अलग छोटे छोटे एरिया बना के क्या करते हैं, इसको ऐड करते जा रहे हैं। तो समेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। डी इक्वल टू क्या आ गया हम लोग का, ए इंटू डेल्टा टी। अगर सारे एरिया को ऐड कर दे इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन करना। तो क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा ए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डेल्टा टी फ्रॉम टी इक्वल टू टी1 से लेके टी इक्वल टू टी2। तो जो ए डेल्टा टी होगा वो क्या देगा हम लोग को, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या देता है हम लोग को, बताओ कोई, वेलोसिटी। क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए dt हमको क्या देगा, बेसिकली वेलोसिटी देगा। जो एरिया आएगा ये हमको क्या देगा, वेलोसिटी देगा। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किस तरह से वेरी कर रहे हैं, ठीक है। जो एरिया आएगा ये हमको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी। ये जो एरिया है देगा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1। अगर t इक्वल टू 2 पे, t इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी अगर v है, t इक्वल टू 2 पे अगर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, v2 है, और t इक्वल टू t1 पे पार्टिकल का, t इक्वल टू t1 पार्टिकल का वेलोसिटी अगर v1 है, तो जो v2 माइनस v1 होगा, डेल्टा v जो होगा, v2 माइनस v1 जो होगा, तो क्या देगा बेसिकली, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ये जो एरिया अंडर द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा वो क्या देगा, वो डिफरेंस इन द वेलोसिटी, ठीक है। कोई दिक्कत, अलग अलग हम लोग देखेंगे, अलग अलग टाइप के एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट है। ये कैसा ग्राफ है, ऐसा एक्सेलरेशन ग्राफ है जिसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट। वो चीज समझ में आया ना कि इसका ग्राफिकल बहुत मेरी समझना जरूरी है। इसका जो ग्राफ का अंडर का जो एरिया आएगा हमको क्या देगा, ठीक है, इसका स्लोप क्या देगा। ये दो चीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे इस ग्राफ में ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे, आया ना। जैसे इसी ग्राफ में एक बार ट्राई करते हैं, मान लेते हैं कि ये 0 है, ये मान लेते हैं कि t है, मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे इसका वेलोसिटी क्या था, u था, और t इक्वल टू t पे इसका वेलोसिटी क्या था, v था। इसका एरिया क्या होगा, अगर इसका एरिया की बात करेंगे, एरिया इक्वल टू क्या होगा, अगर ये वाला a है और कितना है, t है, तो एरिया इक्वल टू होगा a इंटू टी। यस सर। एरिया इक्वल टू होगा a इंटू टी, ठीक है। एरिया हम क्या बताएं इसको, एरिया क्या देता है हमको, तो चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ये क्या देता है, डेल्टा v। डेल्टा v मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो मान के चला था हमने कि t इक्वल टू 0 पे इसका स्पीड क्या है, u, एंड t इक्वल टू t पे इसका स्पीड कितना था,
v, ठीक है, इसका स्पीड कितना था, v था, तो चेंज इन स्पीड कितना होगा, v माइनस u। तो देखो तो v माइनस u इक्वल टू कितना आ गया, 80, तो v इक्वल टू कितना आ गया, u प्लस 80 होता था ना। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम लोग इक्वेशन पढ़ते थे v इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ ग्राफ से आ रहा है कि नहीं, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो v इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस 80, आया कि नहीं आया, तो यहाँ से Yes, sir. ये प्रूफ हो गया। तो हमेशा क्या करेगा, जो एरिया अंडर 80 ग्राफ होगा क्या देगा वो, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा ग्राफ देखते हैं, समझ में नहीं आया तो बताना, ठीक है। ये हमारा टाइम है, हमारा क्या है, एक्सेशन है। ये कैसा ग्राफ हुआ, एक्सपेंशन आना चाहिए sin phi theta cos कैसा ग्राफ हुआ, एक्सेशन क्या है, phi इंक्रीजिंग। प्रॉब्लम डायरेक्टली आ चुका एक्सेशन क्या है, लीनियर फंक्शन है, एक्सेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम होगा। एक्सेशन क्या कर रहा है, लीनियरली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। बताया था ना स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता था, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ना, ऐसे ग्राफ को लोग क्या लोग लिखते थे, y इक्वल टू mx प्लस c, mx प्लस c लिखते थे। यहाँ y इक्वल टू क्या है, a है, ठीक है, x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू क्या है, t है, यहाँ पे कोई स्लोप होगा, और c क्या होगा, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है, 0, a इक्वल टू क्या आएगा, m इंटू t, या फिर बोल सकते हैं a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहाँ जो एक्सेलरेशन है क्या है, लिनियरली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। अगर कोई एंगल थीटा है, यहाँ से m की वैल्यू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू tan थीटा बोल सकते हैं। tan थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। ऐसा ग्राफ है जिसका एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, ठीक है। ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना था इसका, 0 था। अगर मान लो कि ऐसा ग्राफ है, क्या है, ऐसा ग्राफ है एट टाइम, यानी जब टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग नेचर का है। एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग नेचर का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, कोई बताओ, है डिक्रीज, देखो डिक्रीज कैसे करेगा, इसका जो एरिया आएगा, एरिया अंडर कर्व, यानी एरिया अंडर 80 ग्राफ, एरिया अंडर 80 ग्राफ क्या देता है हमको, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। ये जो एरिया होगा ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, बताओ तो, ये जो एरिया है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एरिया पॉजिटिव होता हमेशा। अगर एक्सिस के ऊपर रहेगा, ये चीज देख लो, ये सब चीज मैथ्स में बचपन में नहीं पढ़े हो। अगर मान लो कि इस तरह से कोई एरिया है, तो जो अगर हम एरिया ऊपर रहेगा तो एरिया क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर एक्सिस के नीचे रहेगा तो एरिया क्या आएगा, नेगेटिव। एरिया क्या होगा, नेगेटिव होगा। एरिया क्या होगा, कैसा भी एरिया रहे, अगर ऐसा है कुछ, ये वाला एरिया क्या आएगा, टाइम एक्सिस के ऊपर या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी रहेगा, ऊपर वाला एक्सिस के अंदर जो एरिया आता है उसको क्या लिखते हैं हम लोग, पॉजिटिव एरिया, और नीचे वाला क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव एरिया, ठीक है। जैसे यहाँ भी हम लोग लेते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे अगर हम लेते हैं इस तरह से, ये जो एरिया आएगा क्या आएगा, एरिया पॉजिटिव आएगा, ठीक है। हमेशा टाइम एक्सिस के ऊपर हम लोग एरिया क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और नीचे वाला एरिया क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव लेंगे। यहाँ पे एरिया क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एरिया अगर पॉजिटिव है, ठीक है, एरिया अगर पॉजिटिव है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एरिया इक्वल टू क्या होता था, चेंज इन
वेलोसिटी, ठीक है, यानी v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर एरिया पॉजिटिव है तो v2 माइनस v1 पॉजिटिव कब होगा, जब v2 क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी v2 इज ग्रेटर देन v1। और ऐसे भी सोच सकते थे, एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव है ना, एक्सेलेरेशन अगर पॉजिटिव है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में लग रहा है। ये कैसा केस हुआ, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पर दे रखा है, इसका जो इनिशियल स्पीड है कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना दे रखा है, एक्सेलेरेशन देखा है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जब t इक्वल टू 0 है। जब पार्टिकल आगे की ओर मूव करते जा रहा है, आगे की ओर मूव करते जा रहा है पार्टिकल, ठीक है, सपोज पार्टिकल यहाँ से मूव करना शुरू किया, अब 1 सेकंड के बाद, ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड के बाद इसका एक्सेलेरेशन कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, देखो एक्सेलेरेशन क्या कर रहा है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलेरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक्सेलेरेशन है क्या, पॉजिटिव है ना। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी 4 है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 बढ़ा देगा 1 सेकंड में, यहाँ कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा 19, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, लेकिन जो इंक्रीज करने का रेट है वो क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ पे रेट क्या था 10, जबकि यहाँ पे रेट कितना है 5। तो जो वेलोसिटी इंक्रीज होने का रेट है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज होने का रेट क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। तो जब भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो हमेशा क्या करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज ही करेगा। एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज होगा, सॉरी एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव होगा तभी वेलोसिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और एक्सेलरेशन नेगेटिव करने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। सिंपल अगर एक्सेलरेशन बोल रहे हैं कि नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में। ये समझ में आया, बताओ कोई दिक्कत कहीं पे। यस सर। ठीक है, अब हम लोग सारा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। मेन चीज आपको क्या याद रखना है, ये सारा ग्राफ हो गया, इसमें हम अभी कोशिश करेंगे काफी सारा। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, उसके बाद पढ़ा हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, उसके बाद पढ़ा हमने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ से अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कन्वर्ट करना हो, हम लोग देखेंगे एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे। अगर हमको एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है तो हमको वीटी ग्राफ बनाने के लिए बोल दे तो कैसे बनाएंगे, और वीटी ग्राफ दिया हुआ है तो एटी ग्राफ बनाने के लिए दे तो कैसे बनाएंगे। अगर आपको एटी ग्राफ दिया हुआ है, मतलब एक्सटी से अगर आपको वीटी जाना है तो कैसे करेंगे, वीटी से अगर एटी जाना है तो कैसे करेंगे, उसी तरह से अगर एटी से यहाँ पे जाना है तो कैसे करेंगे, और वीटी से एक्सटी जाना हो तो कैसे करेंगे। या फिर डायरेक्टली अगर आपको बोलता है कि एटी से एक्सटी ड्रॉ करो, एटी से एक्सटी ड्रॉ करने के पहले क्या करेंगे, हम लोग वीटी ड्रॉ करेंगे, फिर वीटी से एक्सटी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे कैसे एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। सिंपल सा चीज देखो पहले यहाँ पे, अगर एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, एक्सटी ग्राफ से अगर वीटी ग्राफ में जाना है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, करेंगे ना। एक्सटी से हमको वीटी में जाना हो तो क्या करेंगे, अगर मैथमेटिकली देखें एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, वीटी जाने के लिए dx बाई dt करना पड़ेगा, या फिर हम लोग बोलते हैं कि स्लोप लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर वीटी से एटी में जाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dv बाई dt करना पड़ेगा, या अगेन क्या करना पड़ेगा, हम लोग को स्लोप लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन vt से xt आएंगे तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ vt करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर हम बोलेंगे कि एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। उस तरह से 80 से अगर vt जाना हो तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डेल्टा टी करना पड़ेगा, या फिर हम लोग को एरिया लेना पड़ेगा। यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, अगर आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट
तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन एरिया लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो एरिया होगा ए इक्वल टू क्या देगा हमको, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उस तरह से अगर यहाँ पे एरिया कर देंगे, यहाँ जो एरिया देगा हमको क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अभी तक हम लोग इतना ही पढ़े हैं। हम लोग एक और ग्राफ पे क्वेश्चन देखेंगे, कैसे कैसे ग्राफ से क्वेश्चन पूछते हैं, और ग्राफ से देख के हमको सारा कुछ कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, और एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, हो गया टाइम आज का, कोई दिक्कत बताओ। अभिषेक, मयंक, शिवम, नो सर। समझ में आ रहा है? यस सर। मजा आ रहा है पढ़ने में? मजा आता है जी पढ़ने में? अब पढ़ाई लिखाई हो गया, आज पढ़ाई लिखाई इतना नहीं करेंगे, क्योंकि अब जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे लंबा चलेगा, वो आधा घंटा चलेगा, तो यहाँ पे लोग स्टॉप करते हैं। बताओ कहीं पे दिक्कत, समझने में, पढ़ने में मन नहीं लगता है, या कुछ और पर्सनल रीजन भी हो तो वी कैन डिस्कस। सर कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होता है मेरा। कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगा। किसी एक दिन में बच्चा जब शुरू करता है पढ़ाई तो 2+2+2 जोड़ नहीं पाता है। अब दिक्कत होता है क्या, नहीं होता है ना? नहीं बचपन में अगर तुमको दे देता सर, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैलकुलेशन, तब प्रॉब्लम होता है। कभी कभी बेसिक चीज में दिक्कत हो जाता है, जैसे 4×2 को 8 की जगह 4+2 6 लिख देते हैं गलती से। ये तो हम क्या थोड़ा पढ़ाएंगे, अब इसको तो तुम जितना खुद से इम्प्रूव कर पाओ, क्वेश्चंस के टाइम पे ध्यान से सॉल्व किया करो, टाइम दिया करो थोड़ा क्वेश्चन पे। अब मल्टीपल टास्क मत करना। मल्टीपल टास्क करने का मतलब क्या हुआ कि पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में कोई गेम भी खेल लिए, साथ में गाना नहीं सुनते हुआ तो साथ। गाना सुन लिए। कभी ये सब काम, अगर मान लो कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, मान लो कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो गाना चला सकते हो, ठीक है, चला सकते हो बहुत, लेकिन कम सॉन्ग में। और ऐसे गाना चला लो ना जो मतलब समझ में नहीं आए। जैसे हम लोग करते थे क्लास 12 तक, तो अंग्रेजी गाना चला लेते थे, ज्यादा समझ में नहीं आता उस टाइम पे, खास करके एमिनेम को चला स्कूल लेते का थे। क्लास में वही करते हैं, जब समझ नहीं आता है तो गाना चला लेते हैं सुबह में। स्कूल के क्लास में नहीं करना है इस तरह से। स्कूल में भी जितना पढ़ाते हैं उतना पढ़ा करो, थोड़ा तो आपको कुछ खराब पढ़ाते हैं। मैथ्स क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है स्कूल में, इसीलिए गाना चला लेते हैं उस क्लास में। वहां भी ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ तो सीखोगे, काहे वेस्ट करना टाइम। तो पढ़ रहे हो तो वहां भी ट्राई करो, कुछ ना कुछ पढ़ ही लोगे। देखो गलत तो कोई पढ़ाएगा नहीं, थोड़ा हो सकता है खराब पढ़ाए अच्छा पढ़ाए, लेकिन वहां भी कुछ सीख लोगे तो बढ़िया रहेगा। तो हाँ, बोल रहे थे कि मल्टीपल टास्क नहीं करना है एक साथ, इसको डिलीट करते हैं। मल्टीपल टास्क एक साथ बिल्कुल नहीं करना है। ये भी गेम भी खेल लिया, पढ़ाई भी कर लेते हैं, ये सब फालतू चीज है। चाय भी बना लेते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, ठीक है। फोकस के साथ पढ़ाई करोगे, आराम से टेबल कुर्सी पे बैठ कर पढ़ाई करना, कभी लेट के मत करना, दिमाग स्लो हो जाता है। ये सब चीजें करोगे तो गलतियां कम होगा, ठीक है। चलो बाय बाय, एंजॉय करो, पढ़ाई करते रहो और सेफ रहो। ग्राफ का क्वेश्चन सारा बना लेंगे। बाय सर। हाँ, ग्राफ का क्वेश्चन सारा बना लेंगे। सर इसका होमवर्क पीडीएफ कैसे, पीडीएफ दे देते हैं, छोटा सा ही तो है, इतना सही है, स्क्रीनशॉट ले लो। भेज देंगे, भेज देंगे, ज्यादा पढ़ाई क्या, ठीक है। उसका भी भेज देंगे क्या, जो सोल्यूशन बनाया है? हाँ उसका भी। ठीक है, दोनों भेज देंगे। ओके चलो स्टॉप करते हैं, कहाँ से एंड होगा? किसी और को दिक्कत तो नहीं है कुछ? सर ये बंद कहाँ से होता है मीटिंग?